अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और हमारे साथ एक स्वर में बहुत ही प्यार से धीरे से ओम का उच्चारण करेंगे और ये फील करेंगे कि मैं इस सृष्टि रंगमंच पर आत्मा इस शरीर के द्वारा यह वंडरफुल खेल खेल रहा हूँ, खेल रही हूँ। हमारे जो भी फील्ड हैं, संबंधी हैं, कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, बिजनेस हैं, हम सब एक एक्टर हैं और यही सत्य है। जैसे 3 घंटे की फिल्म बनती है वैसे ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा है और रियल ड्रामा है, और रियल ड्रामा है इसलिए हमें रियल फील होता है। फिल्म देखकर हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी थी, सुख का पार्ट आता है, दुख का पार्ट आता है, हम देखते हैं और साक्षी होते हैं। लेकिन जब वो जीवन में हमारे रियल लाइफ में घटित होता है तो हम उससे प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि ये रियल ड्रामा है और सुख और दुख से हमारा सुख और दुख दोनों ही पार्ट है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे जीवन के 2 पहलू हैं, सुख और दुख दोनों ही हमें अनुभव होता है। अगर हमें दुख नहीं होगा तो हम भगवान को कभी याद नहीं करेंगे। ईश्वर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें कोई अप्राप्ति होती है, चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे वैद्य हो, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोलते हैं हमने तो सब कुछ किया, अब ईश्वर के हाथ में है। तो सुप्रीम सर्जन भी है और सबसे बड़ा इंजीनियर भी है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, वैद्य है, साइंटिस्ट है। साइंस की खोज कैसे हुई? प्रकृति से ही वो साइंस की खोज करते हैं, कुछ कुछ आविष्कार करते हैं, 5 तत्वों से ही तो करते हैं ना। तो 5 तत्वों का रचयिता कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। हम लोग आज ये जो साइंस के साधन बने हैं, मोबाइल वगैरह है, विमान बने हैं, ये सब चीज़ें हमें इतना सुख दे रही है कि हम ईश्वर को ही भूल गए हैं, प्रकृति का रचयिता और प्रकृति के वश में हम। आज इंसान दुखी क्यों है? किसी का आज कई लोग ऐसे हैं अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनका सुख और दुख कहाँ डिपेंड हो गया? एक छोटे से साधन के ऊपर। तो ईश्वर हमें सेल्फ डिपेंड बनाने आते हैं। सेल्फ डिपेंड मतलब है कोई ऐसा इंसान जो 5 दिन अकेला रह जाए और उसको किसी की याद ना आए और उसको दुख की फीलिंग ना आए? है कोई ऐसा? आज हर 1 घंटे में कहीं फ़ोन करेंगे, कहीं किससे बात करेंगे, कहीं कोई हमें चाहिए। डिपेंडेंसी, हाँ, आज पूरा संसार डिपेंड हो गया है। वैसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन जब डिपेंडेंसी आ जाती है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आत्मा जितना साधनों का इस्तेमाल करती है उतना वो कमज़ोर होती जाती है। शुरू में क्या होता था? साधन कम थे, लोग 10-10 किलोमीटर दूर चले जाते थे और निरोगी थे। आज देखिए अगर कोई किसी को कहे 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, बोलेंगे एक्टिवा चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए या ऑटो रिक्शा चाहिए, नहीं चल पाता है। ये क्या प्रूफ है? इससे प्रूफ क्या होता है? इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है, शरीर से मेहनत नहीं करना चाहता है। अभी गुड़ा भाग भी लोग नहीं करते, खट 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 तुरंत कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो हमारी बुद्धि भी हम कम यूज करते हैं और हम क्या चाहते हैं? सब कुछ हमें फटाफट मिल जाए। हे भगवान शांति दो लेकिन जल्दी दो। भगवान से क्या बोलेंगे? सुख दो लेकिन जल्दी दो, देर मत करो। तो धैर्यता भी ख़त्म हो गई है। तो भगवान आते हैं हमें क्या? बिल्कुल स्टेबल, रिलैक्स बनाने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में सारा अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे बाबा ने बताया, बाबा कौन? ईश्वर, परमात्मा को बाबा कहते हैं। और शॉर्ट में हम अपना परिचय देते हैं। हमारा नाम बीके श्याम, शिव कुमार कहें, ब्रह्मा कुमार कहें या आत्मा कहें। तो बॉम्बे से हमें ज्ञान मिला था, मुंबई सांता क्रूज से। वहाँ से हमें खोज थी कुछ ऐसे लोगों की जो थोड़ा
इस संसार से हट के जीवन जीते हों, जो निस्वार्थ भावना रखते हो, जो समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हो और अपने लिए ये ना उम्मीद रखते हो कि हमें कोई कुछ दे। मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी। तो जब मैं वहाँ गया तो देवालय मंदिर था 7 फ्लोर का, वहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये ध्वनि बज रही थी, ओम। सभी एक बार साथ में बोलेंगे ओम ओम। और 10 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करके उसको फील करेंगे। ओम शांति। यही एक आवाज़ जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे ओम ऐसे बज रही थी, तो एक अच्छा बहुत ही अलौकिक अनुभव हुआ कि जैसे लगा कि इस ओम में बहुत बड़ी कुछ प्राप्ति है, कुछ शक्ति है। और यहाँ पे बाबा ने बताया ओम का अर्थ, ओ जैसे हमारे भाई जी ने, विजय भाई जी ने बताया, ओ मतलब परमात्मा, म मतलब मैं आत्मा, ओ म आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड स्वरूप को ओम कहते हैं। द्वापर युग में जब ऋषि मुनि लोग जंगलों में जाते थे, वो शांति में बैठते थे, और बैठते थे तो वो कुछ बोलते नहीं थे। ओम का आविष्कार कैसे हुआ? आप प्रकृति के बीच में जाइए, जहाँ पे जंगल हो, कोई मनुष्य ना हो, कोई ट्रैफिक ना हो, वहाँ पे आप बैठ जाइए। ये प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग। आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। वो ध्वनि होगी ये है साइलेंस की आवाज़। और अंतरिक्ष में भी साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि अंतरिक्ष में जो एक ध्वनि है वो भी यही है। तो जब हम ओम करते हैं और लास्ट में ये आता है ओम, तो ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि से कोई भी आत्मा जिसके भी घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऊपरी चक्कर है, कुछ इविल सोल का इफेक्ट है, ये बाबा ने बताया है विधि। अगर सुबह में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, शाम को 6:30 से 7:30 के बीच, और सुबह स्नान वगैरह करके आप पूजा रूम में या कोई खुले स्थान पर बैठिए और 15 मिनट तक ओम कीजिए। गारंटी से आपके घर में वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है और करके देखिएगा। आपका मन में कभी भी बहुत डिप्रेशन या मन में बहुत ऐसे लगे कि बेचैनी हो रहा है, भारीपन लग रहा है, सर भारी हो रहा है, तो आप ये करके देखिए। और अभी भी आपको अनुभव हुआ होगा प्रैक्टिकल यहाँ पे भी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट परमात्मा से आपको जोड़ देती है। और एक चीज़, ये तो ओम की बात है। और हम जो यहाँ पे मिलन करने आए हैं, क्या कौन सा मिलन करने आए हैं, किनको किनको पता है? ज़रा हाथ खड़ा करेंगे। हम किस लिए यहाँ पे आए हैं? ईश्वरी मिलन करने, ईश्वर से, स्वयं परमात्मा से, ईश्वर से मिलन करने के लिए। हमसे आप मिलन कैसे कर रहे हैं? कहते हैं ना कि वो चला गया। जब कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या बोलते हैं? वो चला गया। लेटा तो वो तो उधर ही है, तो चला कौन गया? वो 5 फीट का, 6 फीट का, 4.5 फीट का जो भी है, चली गई या चला गया, तो गया कौन? शरीर तो वही है, तो आत्मा है ना। तो आप मेरे से कैसे अभी मिल रहे हो? आत्मा शरीर के द्वारा आपसे बात कर रही है, आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है, मुख द्वारा बोल रही है। तो मैं आत्मा हूँ ना, तो मैं आत्मा शरीर के अंदर हूँ। तो वैसे परमात्मा ने कहा है, हे अर्जुन, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, जिस कारण से मुझे हर कोई नहीं पहचान पाता। ये गीता के महावाक्य हैं। मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। और भाई जी ने जैसे बताया कि अंत का नारा क्या है? शिव शक्ति अवतार, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का नारा है। तो परमात्मा क्या करते हैं? नर और नारी को समान दर्जा देते हैं।
द्वापर युग से क्या हुआ, पुरुषों ने नारियों को नीचे रखा, लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो नारियों को समान दर्जा देते हैं, नर और नारी एक समान। और अभी देखिए नारियों को भी मतलब उनका नाम वगैरह सब आईडी में आने लगा है। और ये कब से हुआ है, जब बाबा आने शुरू किए हैं, तो बाबा ने दोनों को समान रखा है। इसलिए परमात्मा का जो अब का रोल है, नारी शक्ति द्वारा विश्व परिवर्तन और नवयुग का निर्माण करने के लिए बाबा ने ये तीसरा पार्ट शुरू किया है। तो जैसे कि आप हम लोग ऐसे बैठे हैं, फेस टू फेस बातें हो रही, तो जब दीदी आएंगे, अब बाबा के टॉपिक पे बात करते हैं, ईश्वर दीदी आएंगे, देवकी मैया, उनको नाम बाबा ने स्वयं ईश्वर ने उनका उपनाम रखा है देवकी मैया, सभी प्यार से उनको मैया बोलते हैं, देवकी नाम रखा है उन्होंने, तो देवकी दीदी, देवकी मैया सब बोलते हैं। जब वो यहाँ बैठेंगे और फिर वो ध्यान में जाएंगे, ध्यान मतलब ट्रांस मतलब इस 5 तत्वों के ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ पे जिसको कहते हैं ट्रांस में जाना, साक्षात्कार का पार्ट वहाँ चलता है। तो ध्यान में जब जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, बाबा से और इनकी आपस में रू रिहान होगी। आप प्रैक्टिकल देखेंगे, आज यहाँ पे वो प्रैक्टिकल होगा। वो बैठेंगे यहाँ पर, फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वो यहाँ है नहीं। तो जब वो अवस्था आएगी तो आप सभी पूरा अपना ध्यान केंद्रित करके, जिनके भी बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको वो रिक्वेस्ट है वो जाके पीछे बैठेंगे, क्योंकि बच्चे अभी हम देख रहे हैं आगे से ऐसे गुजर जाते हैं, वीडियो बन रही है तो उसमें बच्चे आ जाते हैं सामने। तो और जिनके रोने वाले बच्चे हैं वो सब रिक्वेस्ट है सब पीछे बैठेंगे, ताकि आप ईश्वरीय सुख का अनुभव कर सकें। तो जब देवकी मैया ट्रांस में जाएंगे, सभी लोग अपना अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उनके ऊपर, और फिर कुछ समय के लिए ऐसे झटका लगेगा। झटका लगा मतलब उस बॉडी को स्वयं ईश्वर कंट्रोल करेंगे, परमात्मा स्वयं आएंगे, और फिर उनका थोड़ा सा चेहरा चेंज होगा, आवाज़ बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा। और अब उनसे प्राप्ति कैसे होगी वो भी सुनिए। प्राप्ति आपकी जितनी भावना है, जितनी आस्था है, जैसे कहते हैं ना, जिसको जिसकी जैसी भावना उसको उतनी ही प्राप्ति होती है। तो भावना के आधार पर और प्यार के आधार पर। तो उस समय जब बाबा दृष्टि देंगे, फिर जब प्रवेशता होगी तो फिर धीरे धीरे आंखें खुलेंगे, आंखें खोलते से खोलेंगे तो बाबा दृष्टि देंगे। दृष्टि मतलब एक एक को ऐसे वैसे देखना शुरू करेंगे, एक एक को ऐसे। और जब आई कांटेक्ट होगा, आप उनकी आंखों में देखेंगे तो मेरा अपना अनुभव है, ऐसे ऐसे करंट दौड़ता है जैसे कि मतलब इतनी एनर्जी आती है कि जैसे उड़ जाएंगे, ऐसे लगता है कि इतनी एनर्जी आ गई कि इस शरीर से इस शरीर को लेके उड़ जाएंगे, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है वो। हम तो बाबा से कई बार मिले हैं, मधुबन में रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बार मिले, हर टर्न में मिले हैं। लेकिन ये पार्ट में जब मैं फास्ट एकदम सम्मुख आके मिला, जब बाबा की दृष्टि पड़ी, ऐसे सामने बैठे थे, जैसे भाई जी बैठे हम बैठे हैं, तो मेरे मन में संकल्प चल रहा था, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिमान, त्रिभुवनेश्वर, जो तीनों भूमि का, तीनों लोकों का, सृष्टि का रचयिता, ऐसे साधारण तन में और साधारण जगह पे। तो बाबा ने सामने से ही बोला, क्या समझते हो, सर्वशक्तिमान, त्रिलोकीनाथ, ऐसे साधारण तन में और यहाँ। तो मुझे तो एकदम, मैं तो वही सोच रहा था, बाबा वही बोल रहे थे, तो एकदम ऐसे पूरा तूफान चल रहा था विचारों का कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं बैठा हूँ और मेरे सामने वो प्रैक्टिकल है। क्योंकि एक सेकंड में मतलब परखने की कोई बात ही नहीं थी, सामने आया परख लिया, क्योंकि कई बार मिले हुए थे। तो बाबा ने ऐसे किया, ऐसे बुद्धि के ऊपर ऐसे रखा, बोला इसको शांत करो। फिर आंख बंद किया, एकदम ऐसे शांत हुए, बोले धीरे धीरे सारे राज समझ में आएंगे। और आपको बताएं, आप ये सारे इतने सारे लोग बैठे हैं, बाबा की शुरुआत एक कमरे से हुई थी। आज बाबा का आप लोग शिवरात्रि में सभी को निमंत्रण है, आप लोग देखिएगा, पूरे भारत से हजार लोगों का संगठन बनाकर ओम ध्वनि का उच्चारण होगा। उसके बाद 1 लाख लोगों का है प्लान। एक व्यक्ति के द्वारा
आज ये लाखों से करोड़ों में जाने वाला है। हमारे आंखों देखा है ये कोई कल्पना नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। तो आज बाबा आएंगे तो सभी अपना अपना मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ। आप यहाँ पे किसी को कोई नहीं पहचानता है, ये सोच लेना। हम अकेले हैं और बाबा के सम्मुख हैं, बाबा से अनुभव करेंगे। ये पूरा हॉल साइलेंस हो जाएगा, एक अलग ही तरंग दौड़ेगी यहाँ पर। ये मनुष्य की पावर एक अलग होती है, ईश्वर की पावर एक अलग होती है। अभी ये है मनुष्य का वाइब्रेशन, हम सबका वाइब्रेशन यहाँ काम कर रहा है, लेकिन जब ईश्वर की प्रवेशता होगी तो उनका वाइब्रेशन काम करेगा। और जब उनका वाइब्रेशन काम करेगा तो ये अनुभव करने की बात है। कहने को तो हमने भी बहुत कुछ कहा, भाई जी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन जब आप लोग को अनुभव होगा तो हर एक का अनुभव एक अनोखा है, अलग है। हर कोई यहाँ बैठेगा तो अपना जो अनुभव सुनाएगा वंडरफुल अनुभव है, क्योंकि हर एक का कनेक्शन बाबा के साथ है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शॉर्ट एंड स्वीट सभी लोग ध्यान देंगे। अभी मौन की अवस्था बनाएं और हमारे अंजना दीदी के अंग संग